गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज हम आपके सामने गोडाम वायरिंग के बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। जैसे गोडाम वायरिंग हुई, टनल वायरिंग हुई, हॉस्पिटल वायरिंग हुई, ये सारी वायरिंग हैं जो आपको इनमें से एक एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। इसलिए सभी दोस्तों, इस सर्किट डायग्राम जो दिया हुआ है ये गोडाम वायरिंग का है। देखिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कैसे ये काम करता है और इसमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और हम प्रैक्टिकल में किस तरीके से इस डायग्राम को लिखें और इसका प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये आपका क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ गोडाउन वायरिंग। ये है वायरिंग डायग्राम ऑफ द गोडाउन वायरिंग। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्रॉस में दिखाई दे रहे हैं L1, L2, L3, L4। ये आपकी क्या है, लैंप है। जो लैंप का सिंबल होता है, जो लैंप कोई भी लैंप ले लो या CFL हो, इंडिकेंडेंस लैंप हो, ये सारी लैंपें आपको देखने को मिल रही हैं L1, L2, L3, L4। अब इन लैंपों को कंट्रोल करने के लिए हमें कैसे स्विच लगाने होंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा S1 सिंगल वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और 3 टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। या आप 3 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो गोडाउन वायरिंग में। तो आपको ये वायरिंग देखिए, जैसे अंडरग्राउंड कभी कभी देखा होगा कि अंडरग्राउंड जो कमरे होते हैं उसमें हमारा सारा मटेरियल पड़ा हुआ होता है, तो उसमें ये गोडाउन वायरिंग यूज की जाती है। और ये पूरा एक सर्किट डायग्राम है। इसके थ्रू हम एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 3 या 4 लैंप ले सकते हैं एक साथ। 4 लैंप लिए हैं और 4 लैंप के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेंगे, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए पड़ेगा। तो मटेरियल में आपको सबसे पहले आपको क्या चाहिए पड़ेंगे, होल्डर बैटन होल्डर चाहिए पड़ेंगे 4 इंडिकेंडेंट लैंप चाहिए पड़ेंगे जो 230 वोल्ट 100 वाट के होंगे, और 3 टू वे स्विच चाहिए पड़ेंगे जो 6 एम्पियर के होंगे, और एक 1 वे स्विच चाहिए पड़ेगा जो 6 एम्पियर का होगा। उसके बाद हमें केबल चाहिए पड़ेगी, केबल 1.5 mm स्क्वायर की केबल सिंगल कोर की, और जो कि 5 मीटर यूज के हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो इस सर्किट में ये सारा मटेरियल जब हमारे पास होगा, अब हम बात करते हैं टूल में हमें क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी। टूल में सबसे पहले हमें इस सर्किट को बनाने के लिए टूल ही बहुत इम्पोर्टेंट है। टूल जैसे कि आपका नियॉन टेस्टर लैंप हुआ, टूल में आ गया स्क्रू ड्राइवर हुआ, कॉम्बिनेशन प्लायर हुआ, कटिंग प्लायर हुआ, पोकर हुआ, हेक्सा ब्लेड हुआ, और स्टील रोल हो गई, हैंडल मशीन हो गई। और इक्विपमेंट में आप क्या लोगे, इक्विपमेंट मटेरियल में लोगे जैसे कि आपने ले लिया मल्टीमीटर, AC सप्लाई। तो ये सारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब ये जब आपके पास टूल हो गए, मटेरियल आ गया आपके पास, अब हम उस मटेरियल को एक एक करके लगाना एक सर्किट बनाएंगे जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा विद गोडाउन वायरिंग का। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि ये स्विच क्या करता है, फेस को कंट्रोल करता है, जो फेस या लाइन को कंट्रोल करता है। इसी तो सबसे पहले हम एक वुडन बोर्ड लेंगे। वुडन बोर्ड में सबसे पहले हम क्या होल्डर्स को, वुडन बैटन होल्डर्स को वुडन बोर्ड में क्या करेंगे, कस देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल वे स्विच का स्लॉट बनाएंगे
टू वे स्विच के तीनों स्लॉट बनाएंगे, उन तीनों स्विचों को उसमें लगाकर बिल्कुल फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वायरिंग को करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देख रहे होंगे आपको कि एक एल नज़र आ रहा होगा, एक एन नज़र आ रहा है। एल होता है फेज वायर जिसको कहते हैं लाइन वायर, और एन होता है न्यूट्रल वायर। जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर का कलर आपको पता होगा ब्लैक कलर, लाइन वायर का कलर होता है रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों कलर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन वायर लेंगे। तो हमेशा लाइन कहाँ, फेस कहाँ पहुँचता है, सबसे पहले आपके स्विच क्या करता है, फेस को कंट्रोल करता है। तो हमने एक वायर लिया और इसके थ्रू क्या सिंगल वे स्विच में एक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब देखें, इसके बाद हमने टू वे स्विच, कितने, 3 टू वे स्विच हैं। तो 3 टू वे स्विच को क्या किया हमने, एक सिंगल वे स्विच को टू वे स्विच के क्या बीच वाले भाग से कनेक्ट कर दिया। जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि टू वे स्विच में कितने पॉइंट होते, 3 पॉइंट, 1 2 3, 3 पॉइंट होते, जिसमें से हमने बीच वाले भाग मतलब टू वे भाग में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके ऊपरी वाले जो फेस का भाग होता है वो किससे कनेक्ट कर दिया, होल्डर से कनेक्ट कर दिया। आपको दिखाई दे रहे होंगे होल्डर से, होल्डर के प्रथम वाले सिरे से कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल क्या सभी होल्डरों में भेज देंगे। देखिए आपके सभी होल्डरों में दिखाई दे रहे होंगे, आपके 4 होल्डर हैं, चारों में न्यूट्रल वायर देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ से एक वायर निकालेंगे और इसके थ्रू टू वे स्विच के पास आ जाएगा। इसी प्रकार आप तीनों स्विच टू वे स्विच के एक एक वायर को होल्डर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट टू वे स्विच का, एक एक टू वे स्विच की मेन भाग से जो आपका टू वे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और आपका थर्ड लैम्प को ऊपर वाले पॉइंट से 4 में स्विच से कनेक्ट कर देंगे। और ये आपका एक सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम एक तैयार हो जाता है, जिसको कहते हैं गोडाम वायरिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है जो आपके, अब ये काम कैसे करता है वो हम आपको इसकी एक प्रोसेस बताते हैं, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले देखा आपने, इसके मेथड में बताते हम कि जैसे एक कमरा है या एक हॉल है, हॉल अंडरग्राउंड हॉल है। तो अंडरग्राउंड हॉल में हमें एक ऐसी सर्किट डायग्राम चाहिए है जो एक समय ऐसा आए कि हमें जब कोई ज़रूरत हो उस हॉल में, तो उस हॉल में वहाँ एंट्री करने के बाद हम लाइट को ऑन कर सकें और उस मटेरियल को क्या वहाँ तक, उस मटेरियल तक पहुँच सकें। और उस मटेरियल के बाद हम क्या लैंप को बंद करते हुए वापस अपने मेन गेट तक आ जाएं। तो ये देखें कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या आपका एक मेन गेट होता है, सब मेन गेट पर क्या लगा होता है, एक सीवी बोर्ड लगा होता है जो मेन बोर्ड होता है। मेन बोर्ड से अंदर की तरफ आपका सिंगल वे स्विच लगा होगा। जैसे ही आप गोडाउन में एंट्री करेंगे तो मेन स्विच को ऑन करेंगे, जो सीवी बोर्ड होता है, फ्यूज बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जिसको ऑन, सीवी को ऑन करने के बाद क्या करेंगे, इसको सिंगल वे स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही सिंगल वे स्विच को ऑन करेंगे तो आपका L1 क्या लैंप जल जाएगा। इसी प्रकार जब हम आगे, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई, जब ये लैंप की जहाँ तक रोशनी पहुँचेगी वहाँ तक हमें दिखाई देगा। अब हमें तो आगे कोई मटेरियल उठाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले जिसको ऑन किया था जो स्विच को, इस टू वे स्विच से इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। इस जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये वाला बल्ब बंद हो जाएगा और ये वाला बल्ब जल जाएगा, L2 लैम्प आपका जल जाएगा। इसी प्रकार फिर हम थोड़े आगे और बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जब ऑफ करा तो इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा L2 लैम्प क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और आपका कौन सा जल जाएगा, L3 लैम्प जल जाएगा। इसलिए लास्ट में सबसे S4 को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये वाला L3 लैम्प ऑफ हो जाएगा, और L4 लैम्प आपका प्रकाशित होने लगेगा या ग्लो करने लगेगा। तो हम गोदाम के सबसे लास्ट भाग में पहुंच चुके हैं। अब क्या होता है गोदाम में कि बहुत सारा मटेरियल पड़ा होता है, तो हमें क्या लगातार इस सर्किट को प्रॉपर ऑन करके नहीं रखना पड़ता है। तो हम इस सर्किट को
करना होता है तो सबसे पहले हम जब जो सामान की ज़रूरत होती है हम उसको उठाकर एक एक यहाँ से जैसे ये बल्ब को बंद करेंगे तो ये स्विच से ऑफ करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इसको जैसे ही ऑफ करेंगे ये जल जाएगा। S3 को जैसे हम पीछे की तरफ आएंगे S3 को ऑफ करेंगे तो हमारा L2 जल जाएगा, S3 बंद हो जाएगा। इसी प्रकार S2 को ऑन करेंगे तो L2 बंद हो जाएगा, L1 जल जाएगा। और लास्ट में हम मेन गेट पर आ जाएंगे तो S1 को ऑन करेंगे, S1 को ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा और अपना MCB बोर्ड गिराते हुए गेट गोदाम से बाहर निकल जाएंगे। तो आप इसके बारे में आप लोग को पता चला कि गोदाम वायरिंग होती क्या है, इसका काम क्या है, इसमें और कैसे वर्क करती है। और ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।